रुको भाई, जाना नहीं है, वीडियो देखो लास्ट तक। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैं और चला रहा हूँ, वो वीडियो देखो पहले, उसके बाद मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले। मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है फिलहाल, ये वर्ल्ड वॉर ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें लगभग 10 से ऊपर देश शामिल हैं। इसमें जो है भारत को भी दिक्कत आ रही है, पेट्रोलियम सप्लाई में, गैस सप्लाई में, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी मतलब अभी हमें पता नहीं लग रहा कि वो चीज़ सप्लाई में दिक्कत आ रही है। क्योंकि धीरे धीरे सप्लाई कम होगी तो हमें पता लगेगा कि ये दिक्कत, ये चीज़ें भी वहीं से आ रही थी। जैसे अभी पेट्रोलियम है या गैस है, जिसको हम एलपीजी बोल रहे हैं या सीएनजी बोल रहे हैं या पीएनजी बोल रहे हैं, वो सारी जो है ना खाड़ी देशों से आती है। और उसके ना आने के कारण क्या हो रहा है, गैस कम हो रही है, पेट्रोल कम हो रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी पता नहीं लग रहा कि वो क्या चीज़ें हैं। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कहें तो भारत भी जो है, या इस देश जो युद्ध हो रहा है इसे, ईरान इसराइल जो वार हो रहा है, इसमें अमेरिका भी शामिल है, लगभग 10 से ऊपर देश शामिल हैं। इसमें जो भारत है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का जो तेल है वो उसी रास्ते से आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जो ईरान ने बंद कर रखा है। और जो एलपीजी आती है, यानी जो नेचुरल गैसेज आती हैं, वो ज़्यादातर आती थी कतर देश से। और कतर पे क्या हुआ, ईरान ने हमला कर दिया और वहाँ के जो सीएनजी जो नेचुरल गैस के जो प्लांट थे उनको तबाह कर दिया। तो वहाँ से गैस की आपूर्ति कम हो गई। फिर भी कोई टैंकर या कोई भी शिप आ रहा है तो वो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य जिसको हम बोलते हैं, वहाँ रुक गया, क्योंकि ईरान उस पानी नहीं दे रहा। तो दिक्कत हमें आएंगी, और भी दिक्कत आ सकती हैं। तो वही जो है ना, कोरोना में जो टाइम आया था एक बार, लॉकडाउन टाइप सा, उसी तरह का मुझे लग रहा है, मेरे खुद के पर्सनल विचार है, उसी तरह का मुझे लग रहा है कि आ सकता है। तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना है, क्या पता आ भी जाए। तो अभी क्या होगा, आगे का जो सिनेरियो है वो क्या होगा, सिनेरियो की ये मैं को बस एक ही लाइन में उसको मैं बताना चाहूँगा, कि उसकी एक लाइन रखूँगा। सिनेरियो का जो मतलब होगा, आपदा में अवसर। समझ रहे हो? क्योंकि जो कोरोना में जो काम हुआ था, आपदा में अवसर, वही मेरे हिसाब से अगर ये सिनेरियो हुआ, ज़्यादा इफेक्ट इंडिया हुआ, तो वो आपदा में अवसर पक्का आना है। क्यों? सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, वही दिक्कत होनी है। तो इस युद्ध में जो है ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आपको मतलब हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? भाई देखो, एलपीजी मिल रही है, अगर आपको लाइन में लग के कैसे भी लग के तो अपने ले लो, गाड़ियों में पेट्रोल डला लो, बाइक में पेट्रोल डला लो, ठीक है। कुछ कैश भी अपने पास रखो, कुछ नहीं पता भाई। देखो, कैश इंडियन जो बैंकिंग है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, ये हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाए। दूसरा है कि खाने का सामान, लगभग 2-3 महीने खाने का सामान अपने पास होना चाहिए, सूखा सूखा सामान, दिक्कत उसमें भी आ सकती है। और दूसरा क्या है ना, कि हमें क्या ध्यान रखना है कि जो न्यूज़ है, सोशल मीडिया पे भरोसा कम करके, और जो अपनी ये सरकारी न्यूज़ चैनल हैं इन पे ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ जो न्यूज़ चलेगी वो एक्यूरेट चलेगी, ओरिजिनल चलेगी। और ये दूसरे न्यूज़ चैनल हैं, ये तो इतनी भयंकर न्यूज़ दिखा रहे हैं, ईरान भी ख़त्म कर दिया, इजराइल भी ख़त्म कर दिया, वो भी ख़त्म कर दिया, उस पर इतने दाग दिए, उस पर इतने दाग दिए। तो अथेंटिसिटी इतनी नहीं कह सकते। तो सरकारी न्यूज़ चैनल देखें कि गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट कर रही है, और उसी हिसाब से हमें जो है ना अपनी लाइफस्टाइल को लेके चलना होगा। क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि पब्लिक जो है वो दिक्कत ना हो, और जो सप्लाई है वो इफेक्टेड ना हो। लेकिन क्या करें, अगर आगे से सप्लाई नहीं आएगी तो दिक्कत हमें आएगी। दूसरा ये है कि अभी काफ़ी चीज़ों जो है ना प्राइस बढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले गैस का प्राइस बढ़ चुका है, और पेट्रोल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है, वो बढ़ने वाला है। और जो भी चीज़ें वहाँ से हम इंपोर्ट करके लेके आ रहे थे अदर कंट्री से, गल्फ कंट्री से, या जिनको खाड़ी देश बोलते हैं, वहाँ से आ रही थी, उन सब का जो है प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा। और ऐसा बढ़ेगा पता भी नहीं लगेगा, और बढ़ भी जाएगा। जब खरीदने जाएंगे तब पता लगेगा। थोड़ा सा इसमें क्राइसिस में ध्यान रखें, क्योंकि युद्ध किसी का हो रहा है, भुगत को ही रहा है, तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।